नमस्कार। अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? हम जो भी प्रोग्राम के अंदर कोडिंग लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट। आज तक हमने जो भी स्टेटमेंट यूज किए, जैसे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर और लॉजिकल कंडीशनल ऑपरेटर इसके प्रोग्राम देखे। इन सब में जो स्टेटमेंट हमने यूज किया था वो था एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। इट इज अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्टेटमेंट, that is your function call, variable declaration, assignment statement. All these are known as expression statement because all this type of statement execute one by one line. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंडिविजुअल स्टेटमेंट एनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस. कर्ली ब्रैकेट जब स्टार्ट होता है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट स्टार्ट होता है और कर्ली ब्रैकेट एंड होने के बाद वो ब्लॉक एंड हो जाता है. एक्सप्रेशन स्टेटमेंट जैसे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट आप हर बार सेमीकोलन से एंड करते हैं, वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट को वैसे कुछ रूल नहीं है. वैसे हमें देखने कंट्रोल स्टेटमेंट. अभी कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमें अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट पढ़ने हैं. जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट हम बोलते हैं इसको इफ एंड स्विच. इटरेशन यहाँ इसको हम बोलते हैं लूप, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल. जंपिंग स्टेटमेंट भी होते हैं ब्रेक, गो टू, रिटर्न, कंटिन्यू. और कुछ लेबल भी यूज करते हैं हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए, केस एंड डिफॉल्ट. ये सब हम अभी वन बाय वन एग्जांपल के अंदर देखेंगे. तो अगर हम अभी हमारा अगला पार्ट स्टार्ट हो रहा है. आज तक हमने जितने भी प्रोग्राम किए हुए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मार्कशीट ऑफ स्टूडेंट, आइटम नेम, वैसे देखा जाए तो ऑल दिस प्रोग्राम्स आर नॉट अ लॉजिकल प्रोग्राम, क्योंकि उसमें हमने किया ही क्या है, सिर्फ डिक्लेरेशन किया, इनपुट लिया, प्रोसेस की एंड आउटपुट प्रिंट किया. लेकिन आप कब बोलते हैं कि आपको कुछ लॉजिक लगाना है? ये हम कब बोलते हैं? जब आप डिसीजन लेते हैं प्रोग्राम के अंदर या फिर आप रिपीटेशन करते हैं. तो इफ जो है वो सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है. इफ, स्विच, कंडीशनल ऑपरेटर आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट सबसे पावरफुल है क्योंकि इफ से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, कुछ भी चीज वैलिड है, इनवैलिड है, ट्रू है, फॉल्स है. फॉर एग्जाम्पल आप फेसबुक को लॉग इन करते हैं तो आप लॉग इन आईडी पासवर्ड डालते हैं. उस केस में भी जो आपका पासवर्ड और लॉग इन आईडी दोनों राइट है कि नहीं, ये इफ से ही चेक किया जाता है. तो इफ बहुत पावरफुल स्टेटमेंट होता है. अभी इफ वर्क कैसे करता है? इफ के अंदर होती है कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू हुई तो उसके दो पार्ट होते हैं, ट्रू पार्ट अलग होता है और फॉल्स पार्ट अलग होता है. अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स है तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. ऐसे हम इफ लिखते हैं. इफ के अंदर होती है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन का मतलब कंडीशन. जैसे अगर मुझे लिखना है नंबर 1 इज ग्रेटर देन 100, तो मुझे ये जो है, ये जैसे मैं बोल रही हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन 100, तो ये प्योर इंग्लिश है. लेकिन जब हम कंप्यूटर के अंदर एक फिट करते हैं तो हमें वेरिएबल, ऑपरेटर एंड हमारा जो भी क्राइटेरिया होता है वो लिखना पड़ता है. जैसे फिर मुझे लिखना पड़ेगा नंबर 1 ग्रेटर देन का साइन और 100, तो इसका मतलब होता है नंबर 1 इज ग्रेटर देन 100. तो एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या अलाउड है? वेरिएबल, ऑपरेटर एंड क्राइटेरिया. ओके. एक्सप्रेशन देने के बाद वो खुद चेक करेगा. अगर ट्रू है तो ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा. और ऐसी कुछ भी नहीं कि हर बार आपको एल्स लिखना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल है. लेकिन काफी प्रोग्राम के अंदर हमें ये दोनों लगते हैं, इफ एंड एल्स. अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, नहीं तो फिर एल्स के अंदर जाके वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करता है. ओके, लेट अस सी द एग्जांपल. ओके, जैसे हमें सिंपल प्रोग्राम करना है. अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं इसका लॉजिक सबको पता होता है, एकदम सिंपल है. आप लोग भी मुझे फॉरन आंसर बताएंगे. मैं प्रोग्राम का नाम टाइप करती हूँ, प्रोग्राम टू चेक एलिजिबिलिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. अभी आप लोगों को पता है ड्राइविंग लाइसेंस का एलिजिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है? एज के ऊपर, राइट. तो इसका मतलब क्या है? हमें प्रोग्राम के अंदर क्या चेक करना है? एज चेक करना है. अभी इसका लॉजिक भी आप लोगों को पता है. अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 रहा तो गिवन पर्सन इज एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, अदरवाइज नॉट एलिजिबल. अभी इफ का एक पैसा और भी एक है कि इफ इसके अंदर आप दो ही चीज
चेक कर सकते हैं हाँ या ना, यस और नो ओनली। अगर ज्यादा केसेस है तो हमें आगे पढ़ना है नेस्टेड इफ। ओके, तो यहाँ पे हमें लगने वाला है एज। ओके, सिर्फ एक ही वेरिएबल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहले हम यूजर को पूछेंगे एंटर एज। ओके, एंड नाउ यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ द एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, दैट इज एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये हुआ हमारा कंडीशन और एक्सप्रेशन है। तो आंसर क्या आना चाहिए? और एक चीज है यहाँ पे, अगर आप इफ के अंदर सिंगल लाइन ही प्रिंट करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो फिर आपको कंपलसरी कर्ली ब्रेसेस देना ही पड़ते हैं। यू आर एलिजिबल, और अगर नहीं है तो एल्स। ओके, तो इसको पहले हम सेव करते हैं बाय यूजिंग डॉट सी एक्सटेंशन। ओके, कंपाइल करो एंड एग्जीक्यूट करना है। सपोज हमने एज एंटर किया 15, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हमने एज एंटर किया 18, राइट, तो यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ओके, ठीक है। अभी देखिए कैसे एग्जीक्यूट होता है। पहले हमें एज एंटर करना है। सपोज मैंने 20 डाला यहाँ पे, तो ये चेक करेगा इज इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यस यू आर एलिजिबल। ओके, ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। अगर हम फॉल्स डालते हैं कुछ, तो यहाँ पे वो फिर से कंडीशन चेक करेगा। अभी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो इसमें आएगा। अभी ये सब में F7 प्रेस करके चेक कर रहे हो, यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो ऐसे आप सिंपल इफ के अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। ऐसे ही आप सिंपल प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें भी एक सिंपल एक आपको वैल्यू लेनी है और कंडीशन देनी है। अभी ये आप लोग सोचो कि क्या कंडीशन आने वाली है, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सिंपल है। वो प्रोग्राम भी आप लोग करके देख सकते हैं। या फिर मुझे करना है यहाँ पे प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज इवन और ऑड। अभी ये भी हम सिंपल इफ में कर सकते हैं। इसके लिए हमें लगेगा एक नंबर, एक वैल्यू। अभी यूजर को यहाँ पे हम पूछते हैं एंटर नंबर, और फिर यहाँ पे जाके चेक करते हैं। अभी इवन है कि ऑड है, तो इवन ऑड का क्राइटेरिया क्या होता है? इफ द वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2, देन वैल्यू इज इवन, एल्स इट इज ऑड। तो डिविजिबल का हम डिविजिबल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? सी के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर लिखते हैं, मॉड 2। और इसका आंसर अगर इक्वल टू 0 रहा, क्योंकि चेक करने के डबल इक्वल टू होता है, देन वैल्यू इज इवन और नंबर इज इवन, एल्स वैल्यू इज ऑड। ओके, फिर से हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अगर मैंने पुट किया 12, यस इट इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज इवन। एल्स मैंने पुट किया अभी 11,
वैल्यू इज ऑड। ओके, तो ऐसे इफ से आप अलग अलग टाइप के प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी इफ के अंदर आप इफ भी लिख सकते हैं, सिंगल इफ के अंदर और एक इफ, अगर और उसको एल्स भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ऐसे लॉजिक लगाना है कि जो नंबर हम पुट कर रहे हैं ना वो नेगेटिव नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आप एक इफ लिख सकते हैं और इस इफ को क्लोज करके फिर एल्स दे सकते हैं। ओके, तो इवन और का पहले आप करो तो आपको ये भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी और भी सिंगल इफ के बहुत सारे प्रोग्राम हम कर सकते हैं। अगर मुझे अभी दो नंबर को कंपेयर करना है तो इसके लिए भी हम इफ का यूज करेंगे, प्रोग्राम टू कंपेयर टू वैल्यूज और टू नंबर्स। तो मुझे और यहाँ पे एक वेरिएबल लगेगा, सो वो दो वेरिएबल लिए n1 n2, एंटर टू नंबर्स n1 कॉमा एंड n2। ओके, अभी पहले हमें क्या चेक करना है, नंबर 1 बड़ा है या नंबर 2 बड़ा है। therefore here is the condition is n1 is greater than n2, then you can say that number 1 is greater, else अगर नंबर 1 बड़ा नहीं तो कौन बड़ा होगा, नंबर 2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नंबर 2 is largest और greater। ओके, इसको भी हम सेव करते हैं। अभी F7 प्रेस करके हम 1 by 1 लाइन देखते हैं। तो नंबर 1 में 12 डाला है और नंबर 2 20, यहाँ पे 10 और 20 आ जाएगा। अभी वो कंडीशन चेक करेगा, अभी कंडीशन क्या है यहाँ पे, फॉल्स है, तो नंबर इज 2 इज ग्रेटर। अगर 1 है तो 1 इज ग्रेटर। तो ऐसे भी हम इफ के अंदर वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम देखे हमने, इसके अंदर क्या हुआ, एक इफ है, इफ एल्स से, या कुछ कुछ प्रोग्राम ऐसे भी होते हैं कि आपको सिर्फ इफ यूज करना पड़ता है, एल्स का कुछ काम ही नहीं होता है। वो कैसे, सपोज अभी मुझे एक सिंपल प्रोग्राम करना है, मेरे पास दो वैल्यूज है, n इक्वल टू 10, तीन वैल्यू सॉरी, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू सपोज 8। ओके, मुझे a वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में के लिए, a इक्वल टू क्या आना चाहिए, यस राइट 5, b इक्वल टू 8 एंड c इक्वल टू 10, राइट। तो ये हुई हमारी असेंडिंग ऑर्डर। लेकिन सपोज हमारे पास हमारे सामने तीन वैल्यू थी 10, 5 एंड 8, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाई, 5, 8 एंड 10। तो जब हमने ऑर्डर प्लेस की तो हमने कुछ तो लॉजिक लगाया है ना, जो स्मॉल वैल्यू है उसको आगे लिया और जो बड़े वैल्यू है वो पीछे पीछे आई। लेकिन फिर हमने वैसे देखा तो लॉजिकली हमने कैसे किया, पहले 10 को 5 के साथ कंपेयर किया, मिस लॉजिकली हमें ऐसे जाना पड़ेगा, पहले a को b के साथ कंपेयर करो। अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो b का वैल्यू a के अंदर जाना चाहिए और a का वैल्यू b के अंदर जाना चाहिए। ओके, लेकिन तीन नंबर है ना, तो a का वैल्यू हमें c के साथ भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर b अभी अभी b का वैल्यू, अभी a का वैल्यू 5 है और c का 8 है, तो देखो अभी हम स्टेप्स लिखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, हम चेक करेंगे a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a इक्वल टू आना चाहिए 5 और b इक्वल टू आना चाहिए 10, बराबर है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, a का वैल्यू c के साथ कंपेयर करना है। अभी देखो जो करंट वैल्यू, वो देखो करंट वैल्यू क्या है 5 a का, और c का कितनी, c की वैल्यू कितनी है 8 है। तो क्या होगा, a की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो a इक्वल टू 5 आएगा, b इक्वल टू 10 है और c इक्वल टू 80 आएगा। ओके, उसके बाद हमारा लॉजिक क्या होगा, नेक्स्ट तीन नंबर, इसलिए अगर आप ए को दोनों के साथ कंपेयर करते तो आप श्योरली बोल सकते हैं कि अभी ए के पास सबसे छोटी वैल्यू है, लेकिन अभी बी और सी का कंपैरिजन बाकी है।
तो अभी बी और सी को कंपेयर करो। अगर बी और सी को कंपेयर करने के बाद फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का 10 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू 8 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली क्या आएगा, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 10। तो ऐसे हमारी असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे अभी हमें प्रोग्राम करना है, इसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। तो मैं प्रोग्राम का हेडिंग देती हूँ। व्हाट हैपन, हाँ वैल्यूज, ओके। फिर से यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी हेडर फाइल। अभी यहाँ पे हमें चाहिए 3 वेरिएबल्स। सिंपल लिया हमने ऐसे ही, A1, A2, A3। ओके, और एक्सचेंज करने के लिए क्या लगेगा, हमें टेम्प लगेगा। ओके, हमने इनिशियल प्रोग्राम्स के अंदर ये लॉजिक देखा था स्वैपिंग का। ओके, पहले स्कैन कीजिए। ओके, तो पहले हमें कंपेयर करना है ए विथ ए टू बी, A1 A1 टू A2। ओके, अगर लॉजिक या अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, टेम्प के अंदर आनी चाहिए A1 की वैल्यू, A1 के अंदर जानी चाहिए A2 की वैल्यू, और A2 के अंदर आनी चाहिए टेम्प की वैल्यू। तो हमने ये दोनों वैल्यू एक्सचेंज कर दी या स्वैप कर दी। अभी हमें फिर से A1 को चेक करना है A3 के साथ। मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे आना चाहिए A3, और फिर से हमें A2 को चेक करना है अभी A3 के साथ। ओके, अभी जब ये तीनों एप एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमें प्रॉपर सॉर्टिंग ऑर्डर मिल जाएगी, तो उसको हम प्रिंट करते हैं। आफ्टर सॉर्टिंग, %d स्लैश इन देते हैं यहाँ पे। ओके, सेव कीजिए पहले। अभी आउटपुट देखते हैं। ओ गॉड, यहाँ पे हमने ABC लिखा, ठीक है। 3 वैल्यू हमने एंटर की। ये तो ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर में है। देखो अभी अभी ठीक से देखो, अगर हम ऐसे ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर में देते हैं तो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3। तो इस केस में एज वी नो डेट पहला कंडीशन ट्रू नहीं होगा, वो दूसरा चेक करेगा, दूसरा भी ट्रू नहीं होगा, तीसरा चेक करेगा, ये भी ट्रू नहीं, तो डायरेक्टली दिखा देगा ऑर्डर। ओके,
अगर हम अलग कुछ डालते हैं तो अभी पहले वाले का जब हम A1 को A2 के साथ कंपेयर करेंगे तो कंडीशन ट्रू होगा। 12 यहाँ पे आएगा, 43 बी में जाएगा, सेकंड वैल्यू में जाएगा। फिर 12 10 के साथ कंपेयर होगा, फिर से 10 यहाँ पे आएगा, 12 वहां पे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? आई थिंक इस केस में हर एक कंडीशन चेक होती है, तो हम फिर से सेम वैल्यू डालते हैं और डिबग करके देखते हैं। 10 12 एंड 43। देखिए 43 12 एंड 10, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी भी ट्रू हो गई और तीसरी भी ट्रू हो गई, सब कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, तो सबके साथ जाएगा। लेकिन अगर आपने अगेन वैल्यू ऐसी डाली, सपोज 2 1 4, तो इस केस में क्या होगा? पहली कंडीशन ट्रू होगी लेकिन अभी दूसरी नहीं होगी, क्योंकि 1 एक A1 के पास आ गया, तो उसने वो पार्ट स्किप कर दिया, अभी तीसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी। तो ऐसे ही पावरफुल होता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तभी वो अंदर जाता है, नहीं तो फिर बाहर आ जाता है। यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस यूज किए क्योंकि सिंगल इफ के अंदर, अगर इफ के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको कंपल्सरी कर्ली ब्रेसेस देने पड़ते हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट ही उसके अंदर कंसिडर करेगा। और जैसे आपने देखा इस प्रोग्राम के अंदर हमने एल्स का यूज ही नहीं किया, इसके अंदर सिर्फ हमने ईपी यूज किया। हमने एक प्रोग्राम किया था मार्कशीट का, याद है आपको? ओके, अभी इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया था? इसके अंदर हमने रोल नंबर, मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट, टोटल, नेम, परसेंटेज, ये सब कुछ डेटा लिया था। मैं एक बार रन करके बताती हूँ। एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर मार्क्स। ओके, नाउ अभी इसके अंदर हमें और एक चीज देनी है। इसके अंदर हमें चाहिए स्टेटस। अभी आपको पता है स्टेटस क्या होता है? पास और फेल। तो उसके लिए क्या चेक करना चाहिए? मार्क्स चेक करने चाहिए। तो हम यहाँ पे बोलते हैं इफ, देखिए मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट, देयरफॉर इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड S2 is greater than equal to 40 and S3 is greater than equal to 40। अगर सब ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, एक काम करती हूँ मैं स्टेटस थोड़ा नीचे लेती हूँ, परसेंटेज के बाद हमें स्टेटस आना चाहिए। है तो यहाँ पे आप देंगे प्रिंट एफ स्टेटस इज इक्वल टू पास। अभी यहाँ पे हमने कंजंक्शन के अंदर कंडीशन ली, क्योंकि हमारा लॉजिक कैसे है? ऑल सब्जेक्ट के मार्क्स must be greater than or equal to 40, then only status is passed। therefore यहाँ पे हमने एंड लिखा, प्रिंट एफ। ओके, अभी इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं। अगर हम सब मार्क्स अच्छे दिए तो क्या आएगा? स्टेटस इक्वल टू पास आएगा। फिर से हमने रन किया, और यहाँ पे सपोज मार्क्स है 38, तो स्टेटस क्या आ गई? फेल। ओके, तो ऐसे आप बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर ये यूज कर सकते हैं। जैसे आप आइटम बिल का प्रोग्राम में किया है तो आप लॉजिक लगाओ, अगर अमाउंट मोर देन 1000 है तो डिस्काउंट कैलकुलेट करके दो, वैसे भी आप लोग कर सकते हैं। या फिर आपने अगर पे स्लिप का किया है तो बोनस के लिए आप लोग इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है? हम एक बार सिंगल इफ ही यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे मल्टीपल, नेस्टेड और लैडर इफ एल्स स्टेटमेंट। इस केस के अंदर जब आपके पास मोर देन 2 पॉसिबल रिजल्ट हो तब आप ये मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसका वर्किंग कैसे होता है? पहला वाला इफ पहले चेक होता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ही दूसरे वाला इफ चेक होगा। ए भी कंडीशन फॉल्स है तो दूसरा वाला इफ चेक होगा। ऐसे आप कितने भी एल्स इफ दे सकते हो, देयर इज नो लिमिट। अगर सपोज पहले वाला इफ ट्रू है तो पहले वाला स्टेटमेंट
ही एग्जीक्यूट होगा और वो बाहर आ जाएगा। एल्स यहाँ पे क्या करेगा, अगर आपके पास बहुत सारे ये पे और एक भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो रही है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो ही ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ऐसे हम सिंपली लिख सकते हैं मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी हमने कल जो प्रोग्राम देखा था सिंपल, उस प्रोग्राम में हमने देखा था एडिशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज। इस केस में वी हैव टू वैल्यूज, नंबर 1 नंबर 2। पहली वैल्यू मोटी है, दूसरी मोटी है, पहली बड़ी है, दूसरी बड़ी है। अभी इसमें हम और एक वैल्यू लेंगे n3। एंटर टू नंबर्स के बजाय यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एंटर 3 नंबर्स। ओके, यहाँ पे और एक बढ़ा दो %d, दूसरी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए एट द एड्रेस ऑफ n3। ओके, अभी यहाँ पे लॉजिक थोड़ा चेंज होगा क्योंकि n1 हमें सिर्फ n2 के साथ अभी कंपेयर नहीं करना है, तो हमें ये कंपेयर करना है n3 के साथ भी, तभी ये बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं n1 इज ग्रेटर, एल्स के अंदर और एक ही पाएगा n2। अभी हम चेक करेंगे n2 इज ग्रेटर देन n1 एट द सेम प्लेस, n2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन n3, देन आप कह सकते हैं n2 इज ग्रेटर, और फिर और एक ही पाएगा n3 के लिए। तो आप बोल सकते हैं n3 इज ग्रेटर। और एक चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर n1 इक्वल टू n2 है और n2 इक्वल टू n3 है, तो हम बोल सकते हैं ऑल आर सेम। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई हमारी, एक तो पहला बड़ा है, दूसरा बड़ा है, तीसरा बड़ा है, या सब सेम है। आप यहाँ पे ऐसे भी ले सकते हैं एज ऑफ 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन इज एल्डर और सेकंड पर्सन इज एल्डर और थर्ड पर्सन इज एल्डर और ऑल आर सेम। ओके, ठीक है। इसमें भी हम एक एज देंगे, लेकिन वो क्यों देंगे, कब देंगे, वो पहले हम डिस्कस करेंगे फिर देंगे। तो अभी हम इतना ही एग्जीक्यूट करते हैं। अभी ये प्रोग्राम हुआ, हमने सेव किया, इसको हमने रन किया, 3 वैल्यूज पुट की, तो क्या आएगा, नंबर 3 इज ग्रेटर। जैसे मैंने बोला वैसे ही होगा। अगर हमने सपोज पहली वैल्यू ग्रेटर पुट की है तो पहले वाली कंडीशन ट्रू हो गई, वो अंदर जाएगा और फॉर्म बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाकी के इफ चेक नहीं होंगे। लेकिन एक भी कंडीशन ट्रू नहीं, उस केस में वो सारे इफ एग्जीक्यूट करेगा। अभी इस केस में आप लोग अलग अलग टाइप की वैल्यू डाल के दे सकते हैं, n2 भी बड़ा है क्या या सब सेम है क्या। लेकिन अभी सपोज हमने ऐसी कुछ वैल्यू पुट की, फॉर एग्जाम्पल 2, ओके 2 1 1, या फिर हम इसे करते हैं 1 2 2। अभी इस केस में देखते हैं क्या होता है। 1 2 2 है तो n1 इज ग्रेटर देन, n1 इज नॉट ग्रेटर देन n2। 1 2 2 है ना, नहीं, फिर इस केस में जस्ट वेट, हम चेक करते हैं, हमने डाला था आई थिंक 2 1 1। ओके 1 2 2, तो इस केस में क्या होगा, n1 n2 से बड़ा चाहिए और n1 n3 से भी बड़ा चाहिए। ओके, अभी कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि n1 1 है, n2 से बड़ा नहीं, और n1 n3 से भी बड़ा नहीं है। अभी ये चेक करेगा n2 n1 से बड़ा है क्या। अभी इस केस में क्या है, n2 n1 से बड़ा है लेकिन n2 n3 से बड़ा नहीं है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। अभी वो यहाँ पे आएगा n3 इज नॉट ग्रेटर, n3 n1 से बड़ा है लेकिन n3 n2 से बड़ा नहीं है, इसलिए भी कंडीशन फॉल्स हो गई, और इक्वल भी नहीं है। तो इस केस में आपको कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में अगर ऐसी कुछ केस होती है जिस केस में इफ भी इफ सेटिस्फाई नहीं होता है, तो हम यहाँ पे और एक एल्स देंगे। यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं
either two are same or one is smallest. ओके, तो देखिए अभी फिर से हम सेम डालते हैं, either two are same और one is smallest. ओके, तो ऐसे अगर आपको वैसे भी चेक करना है कि छोटा भी चेक करना है, लेकिन अभी ये जो है लॉजिक ये हमारा ग्रेटर है क्या, इसके लिए हमने यूज किया। अगर आपको लेस के लिए चेक करना है तो आपको अलग से न्यू इफ स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आप ऐसे कितने भी कंडीशंस प्लेस कर सकते हैं। हमने और एक प्रोग्राम देखा था, प्रोग्राम टू चेक एलिजिबिलिटी। फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें हमने दो ही केसेस हैंडल किए थे। अगर एज मोर देन 18 है तो पर्सन एलिजिबल है, अगर नहीं है तो पर्सन एलिजिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे और एक केस हम इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ऐसे दे सकते हैं, इज इट द पर्सन इज एलिजिबल फॉर लर्निंग लाइसेंस, एलिजिबल फॉर परमानेंट लाइसेंस एंड नॉट एलिजिबल। देखते हैं हम कैसे प्लेस करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है एज। फिर से हम यहाँ पे स्कैन करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16। लेकिन फिर से इसको हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, एज शुड बी लेस देन 18, then only you can say that eligible for learning license। else अगर फिर उसका एज सपोज मोर देन और इक्वल टू 18 है, in this case person is eligible for permanent license। और अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो person is not eligible for license। ओके, देखो अभी कैसे आता है। ओ, हमने क्लोज ही नहीं किया। हमने एज एंटर की सपोज 15, ये चेक करेगा एक कंडीशन फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और वी विल डिस्प्ले द रिजल्ट, पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर हम डालते हैं यहाँ पे 20, पर्सन इज एलिजिबल फॉर परमानेंट लाइसेंस। अगर हम डालते हैं 17, एलिजिबल फॉर लर्निंग लाइसेंस। ओके, तो ऐसे आप अलग अलग से मल्टीपल यूज कर सकते हैं। कल हमने एक मार्कशीट के प्रोग्राम के अंदर चेंज किया था थोड़ा, उसके अंदर हमने सिंगल इफ के थ्रू स्टेटस डाली थी, स्टेटस पास और फेल। अभी ये यहीं पे अभी फिर से हमें मॉडिफाई करना है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट देती हूँ क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट है तो आपको ब्रैकेट लगती है। अगर स्टेटस पास है तो हमें यहाँ पे चेक करनी है ग्रेड। अभी ग्रेड किसके ऊपर डिपेंड होती है, ग्रेड होती है ए बी सी डी, या आप बोल सकते हैं प्लस ए बी सी डी, तो ये डिपेंड्स होती है परसेंटेज के ऊपर, राइट। तो अभी यहाँ पे आप दे सकते हैं इफ
परसेंटेज इज मोर देन और इक्वल टू 70, तो यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड इज इक्वल टू ए। अभी आपको ऐसे लगता है कि यहाँ पे कितने प्रिंटफ लिखने पड़ेंगे, तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। ग्रेड के लिए हम वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन वो वेरिएबल क्या होगा, सिंगल कैरेक्टर का। तो हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, ऐसे वेरिएबल लिए हमने ग्रेड के लिए, और सिंगल कैरेक्टर ये है। और सिंगल कैरेक्टर सी के अंदर हम कैसे स्टोर करते, विद इन सिंगल कोट। हमने क्वेश्चन के अंदर देखा था, ग्रेड है ए, अगर परसेंटेज इन बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो ग्रेड आनी चाहिए। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तक ही जाएगा ना वो, अगर 70 से अगर कम है तो ही अगली कंडीशन चेक होगी, और वो 60 तक ही चेक करेगा। इसलिए यहाँ पे और एक कंडीशन आप चाहे तो दे सकते हैं, लेस देन 70, लेकिन आई थिंक उसकी इतनी जरूरत है यहाँ पे नहीं पड़ने वाली। परसेंटेज इज 50, देन यू कैन से सी ग्रेड, और एग्जैक्ट परसेंटेज जो है वो 40 है, तो डी ग्रेड। ओके, अभी ए वाला जो इफ है वो यहाँ पे क्लोज होगा, क्योंकि ये सब स्टेटस के अंदर लिखा है हमने। अगर स्टेटस पास है तभी वो ग्रेड चेक करेगा। अभी ये जो एल्स है वो आएगा स्टेटस का। अभी आप लोगों को पता है, अगर स्टेटस फेल है तो ग्रेड आती नहीं, या फिर ग्रेड आई तो फिर वो ई से कुछ आती है। तो आप चाहे तो ग्रेड भी दे सकते हैं, या फिर सिर्फ स्टेटस ही दो। चलो यहाँ पे हम ग्रेड भी देते हैं, एल्स ए भी देते हैं फेल के लिए। ओके, अभी यहाँ पे हमने स्टेटस तक हमने प्रिंट किया है, अभी हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ग्रेड भी। ग्रेड सिंगल कैरेक्टर है, इसलिए पर्सन सी कॉमा ग्रेड। ओके, अब एक बार लुक देते हम क्या, हमने क्या क्या प्रिंट किया। टोटल, परसेंटेज, स्टेटस, ग्रेड। यहाँ पे थोड़ा और हम इंटरेक्टिव बनाते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं मार्कशीट। यहाँ पे हमें प्रिंट करना है रोल नंबर ऑल्सो। उसका वेरिएबल चेक करते हैं 8 नंबर। फिर हमें चाहिए नेम। नेम के लिए होगा परसेंट एस, एस नेम। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। तो आप इंडिविजुअल भी मार्क्स लिख सकते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए कितने फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं S1। ये मैं इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया। साइंस S2, और मैथ S3। थोड़ा आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं आपके मन से भी, टोटल एंड परसेंटेज, और उसके बाद ये सब आएगा नीचे। और ग्रेड। तो ऐसे कुछ नहीं एक साथ ही सब आएगा, आगे पीछे आ सकते हैं, लेकिन मीन्स इक्वल टू या आगे पीछे भी आ सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो देखते हैं। इंटर रोल नंबर, इंटर नेम, इंटर मार्क्स,
ये देखिए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट, टोटल्स, परसेंटेज, स्टेटस एंड ग्रेड। यहाँ पे और हम एक एंडिंग लाइन भी दे सकते हैं। अभी इस ए लाइन और ए लाइन सेम चाहिए। इसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 45 कॉलम है। ओके, 78 पास, ए ग्रेड। ओके, ऐसे आप अलग अलग प्रोग्राम करते हैं। मैंने आपको आइटम बिल की असाइनमेंट दी थी। आइटम बिल के अंदर फिर आप लोग चेक करो, अगर अमाउंट 1000 टू 2000 है तो कितना डिस्काउंट आना चाहिए। अगर 2000 टू 4000 है तो हाउ मच डिस्काउंट, और अगर अबाउ 5000 है तो कितना डिस्काउंट। तो ऐसे आप लोग प्लेस कर सकते हैं। वैसे ही एम्प्लॉय के केस में आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, अगर एक्सपीरियंस मोर देन इक्वल टू 5 है तो फिर उसका ग्रेड चेक करो या फिर उसकी सैलरी चेक करो, वैसे उसको आप बोनस दे सकते हैं। तो रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे जिस केस में आपको मल्टीपल इफ लगेंगे। तो ऐसे एग्जांपल आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू यूज स्विच स्टेटमेंट इन सी। ओके, धन्यवाद।